नमस्कार। तो लाए हैं आपके लिए दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। चांशल हाटू पीक पर हल्की बर्फबारी, 18 जनवरी से प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चांशल, नारकंडा, हाटू पीक, खड़ा पत्थर, चूड़धार चोटी सहित अन्य उच्च पर्वतीय कुछ भागों में आज शाम हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं 18 से 23 जनवरी से राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। उधर राज्य के कई मैदानी जिलों में कोहरे व ठंड का कहर जारी रहने के आसार हैं। किन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसा, बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आज दोपहर को हुए इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। रिकांगपिओ अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद सभी मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की छानबीन में जुटी है। जानकारी के अनुसार बोलेरो कैंपर रोड शो के लिए सांगला की ओर रवाना हुई थी, लेकिन रिकांगपिओ शिल्ती कड़छम मार्ग पर रोगी दाखो के समीप सुबह करीब 11 बजे गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 फीट नीचे सतलुज नदी किनारे जा गिरी। वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर के योग्य युवाओं की भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसके लिए इन राज्यों के अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विंग कमांडर एसवीजी रेड्डी अंबाला कैंट ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य आरंभ हो गया है, जो कि 6 फरवरी तक जारी रहेगा। उम्मीदवार अपना पंजीकरण अग्निपथ वायु.cdac.in वेब पोर्टल पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2004 तथा 2 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। कांग्रेसी नेताओं में अगर भगवान राम के प्रति आस्था होती तो वो कांग्रेस के निर्णय का करते विरोध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कुछ भी बोलते हैं। एक तरफ वो अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम की कसम भी खा रहे हैं। कहा, कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम जन्म क्षेत्र मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं जाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय करोड़ों राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा के विरुद्ध है। कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते अब रामचंद्र जी का विरोध करने लगी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम का विरोध कांग्रेस को बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट और लीट का शेड्यूल 5 माह पहले जारी, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड वर्ष 2024 के लिए 19 मई को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट और 26 को लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट की प्रवेश परीक्षा करवाएगा। परीक्षाओं के आयोजन के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 5 महीने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया है, ताकि अन्य परीक्षाओं के साथ किसी प्रकार का टकराव न हो। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड वर्ष 2024 में राजकीय बहुतकनीकी, निजी बहुतकनीकी संस्थानों में प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 19 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पैट और 26 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लीट का आयोजन करेगा। सीएम सुक्खू बोले, गेस्ट शिक्षकों को घंटे के हिसाब से मिलेगा पारिश्रमिक, नियुक्तियां स्थायी नहीं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधारित गेस्ट शिक्षकों की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भर्ती पर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब वे गलत समझ रहे हैं। उन्हें पहले पॉलिसी को समझना चाहिए। पॉलिसी के तहत यदि एक गेस्ट टीचर 1 घंटे के लिए पढ़ाता है तो उसे 1 घंटे का पैसा मिलेगा। यह कोई वार्षिक या मासिक आधार पर नहीं है। कहा, यदि किसी सरकारी स्कूल में 1 सप्ताह तक शिक्षक नहीं आता है तो संबंधित हेडमास्टर या प्रिंसिपल को गेस्ट टीचर के मेरिट के आधार पर सेवाएं लेने का अधिकार होगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
गेस्ट टीचर को घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। घंटे के हिसाब से गेस्ट टीचरों का मानदेय फिक्स किया गया है। कॉलेजों में नेट सेट या जीआरएफ क्वालिफाइड अभ्यर्थी गेस्ट टीचर बन सकेंगे। सीएम ने कहा कि गेस्ट टीचर स्थायी नियुक्तियां नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार गाँव के द्वार कार्यक्रम जनमंच नहीं। जनमंच पर पूर्व सरकार ने 36 करोड़ खर्च किए। हमारी सरकार एक पैसा भी इस कार्यक्रम में नहीं लगा रही है। स्कूलों में 5 साल प्रवक्ता का अनुभव वाला बन सकेगा। केंद्र अधीक्षक बोर्ड ने मांगे आवेदन। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 5 साल तक प्रवक्ता का अनुभव रखने वाले अध्यापक बोर्ड परीक्षाओं में केंद्र अधीक्षक बन सकेंगे। इसके अलावा हाई स्कूलों में 10 साल का टीजीटी और 15 का C&B में अनुभव रखने वाले अध्यापक भी केंद्र अधीक्षक बन सकेगा। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 3 का प्रवक्ता, 5 साल का टीजीटी, 10 साल का C&B और हाई स्कूलों में 5 वर्ष का टीजीटी और 10 वर्ष का C&B का अनुभव रखने वाले अध्यापक उप अधीक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 27 जनवरी तक अधीक्षक और उप अधीक्षक के लिए आवेदन मांगे हैं। 10 साल पहले फेल छात्र पूरी करेंगे डिग्री। एचपीयू ने ग्रेजुएशन में नंबर सुधार को दिया स्पेशल चांस। 5,000 से 20,000 तक फीस। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू ने ग्रेजुएशन में फेल या इम्प्रूवमेंट के इच्छुक पूर्व छात्रों को स्पेशल चांस देने का निर्णय लिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग की अप्रूवल के बाद एचपीयू प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 से 2017-18 तक के छात्रों को यह चांस दिया है। रूसाबो CBCS सिस्टम के तहत यानी जो पूर्व छात्र अपनी शास्त्री BBA बैचलर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन BTA बी वोकेशनल की डिग्री पूरी नहीं कर पाए या कम नंबर आए हैं और अंकों में सुधार चाहते हैं, उन्हें यह गोल्डन चांस दिया गया है। इन्हें एक बार फिर से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। अगर बीजेपी की योजनाएं सही होती तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर नहीं करती, बोले मुकेश। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं रही है और उनकी योजनाएं अब नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी योजनाएं सही होती तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर नहीं करती, इसलिए कांग्रेस सरकार कैसे चलानी है इसकी चिंता नेता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब हिमाचल बनने वाला था तो इन्हीं लोगों ने स्टेटहुड के नारे का विरोध किया और जब कांग्रेस सरकार विकास कर रही है तो बीजेपी विकास को रोकने का काम कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इन सभी बातों को जनता के बीच लेकर जाएगी और बीजेपी की असलियत जनता को बताएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया। हिमाचल बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करने और प्रबंध निदेशक को पद से हटाने की मांग को लेकर कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कर्मचारी यूनियनों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ही समिति ने 11 जनवरी को प्रदर्शन टालने का फैसला लिया था। बता दें कल बैठक में समिति की ओर से सिर्फ मांगों को ही मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बीते दिनों 1 सप्ताह तक मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर भोजन अवकाश के दौरान मांगों को लेकर रोजाना प्रदर्शन किया। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।